हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हो रखा है जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते श्रद्धालु लोग अपनी मन्नत मांगने अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं। इंडिया में कई प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें से एक जगन्नाथ जी का मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे फेमस है इसकी रथ यात्रा जो हर साल चैरियट फेस्टिवल पर की जाती है। यह फेस्टिवल जून और जुलाई के महीने में आता है। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि इस फेस्टिवल में भक्त लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जाते बल्कि भगवान खुद मंदिर से निकल के रथ यात्रा के थ्रू भक्तों से मिलते हैं। तो आइए इस जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के बारे में जानते हैं और प्लीज़ यार ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंगा डायनेस्टी के राजा ने कराया था। हर साल यहाँ से एक रथ यात्रा निकाली जाती है जिसको जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। इस जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुनने में जितना मजा आता है उससे ही कई ज्यादा मजा इस रथ यात्रा में शामिल होने में आता है। इस रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं जिनमें से एक रथ होता है भगवान श्री कृष्ण का, दूसरा रथ होता है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का और तीसरा रथ होता है श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का। इस रथ यात्रा को शुरू होने का एक इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आई होती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण के लिए कहती हैं। तो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रथ लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और उसी दिन से यह यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाती है। भगवान विश्वकर्मा ने जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति का निर्माण करा। जब वह मूर्ति बना रहे थे तो उन्होंने मना करा था कि कोई मुझे ये मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन राजा इंद्र ने उनके कक्ष का गेट खोल दिया जिससे अधूरी मूर्ति बनाते हुए ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और वह मूर्ति आज तक अधूरी है। यह रथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में निकाली जाती है लेकिन इसकी तैयारी मई महीने से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। इन रथों का स्ट्रक्चर शुरू से ही एक जैसा रहा है और अभी तक भी इसको चेंज नहीं किया गया। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है जिसमें 16 पहियों का उपयोग किया जाता है। इसकी हाइट 13.5 मीटर की होती है और इसमें कुल मिलाकर 832 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ का आवरण लाल और पीले रंग का होता है। इसी तरह बलराम के रथ में 14 पहिए होते हैं और उनके रथ की ऊंचाई 13.2 मीटर होती है और उनका आवरण लाल एवं नीले रंग का होता है। जबकि सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं और इनके रथ की ऊंचाई 12.9 मीटर की होती है। इनका आवरण लाल और काले रंग का होता है। मई महीना जो कि ज्येष्ठ का महीना होता है, इस महीने में मंदिर से तीनों मूर्तियों को बाहर निकालकर 108 मटके पानी से इनको स्नान कराया जाता है, जिसके बाद कहा जाता है कि इससे इनकी तबीयत खराब हो जाती है और 15 दिन तक खूब इनकी देखभाल करी जाती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और अगले दिन से ही इनकी रथ यात्रा निकाल दी जाती है। यात्रा निकलने से पहले कई इंटरेस्टिंग रिचुअल्स को भी किया जाता है, जैसे गीत गाए जाते हैं, जयकारा लगाया जाता है और काफ़ी उत्सव मनाया जाता है जिसमें लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं और सूर्यास्त तक यात्रा के प्रारंभ से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके भगवान मौसी गुंडीचा के मंदिर में विश्राम करते हैं। भगवान के वहां 10 दिन आराम करने के पश्चात वहां से भी श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान के साथ वापस आती है। इन 9 दिनों के दर्शन को अड़प दर्शन कहते हैं। इस दर्शन का बहुत महत्व है। इस रथ यात्रा को उल्टा रथ यात्रा भी कहा जाता है। कई श्रद्धालु अपनी मर्जी से इस दिन उपवास भी रखते हैं। इसकी समाप्ति वापस मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के साथ होती है, लेकिन मूर्तियों को वापस मंदिर में स्थापित करने से पहले मूर्तियों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और सुंदर सुंदर भगवान को आभूषण पहनाए जाते हैं और धूमधाम से इनकी मूर्तियों को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। यह रथ यात्रा पूरे 3 साल तक चलती है और श्रद्धालु इस रथ यात्रा के आने का पूरी साल इंतजार करते हैं और इसको एक त्योहार से भी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। इस यात्रा के दौरान कई नेता वगैरह भी इस यात्रा में शामिल होते हैं और सरकार द्वारा भी काफी मदद इसमें कराई जाती है। जैसे ये जून जुलाई के महीने में कराई जाती है तो इस टाइम काफी गर्मी होती है तो उनके द्वारा पानी का छिड़काव करा जाता है और श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी करी जाती है जो कि बहुत अच्छी सुविधा मानी जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 में 20 जून यानी कि मंगलवार के दिन निकाली जाएगी। इस साल भी दावा किया जा सकता है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होकर इस त्योहार को हमेशा की तरह उत्सव से मनाएगी। आशा करता हूँ आपके अंदर ये बातें सुन के बहुत अच्छी भावना का संचार हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।